बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 सफ़र 1445 हिजरी। सुबह सवेरे 9 बजे का टाइम है। करबला के अतराफ़ में, करबला की सड़कों के ऊपर आ गए। इस टाइम तकरीबन 50% आवाम जा चुकी है, रश की तादाद कम हो चुकी है। जो पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे वो काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। सामने पीछे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये रश की पोजीशन है, रश कम हो गया है क्योंकि आज मज़ीद रश की जो है वो तादाद में कमी आ जाएगी। मौक़िफ़ की सफाई का सुथराई का सिलसिला जारी है, मौक़िफ़ समेटने का सिलसिला जारी है, जहाँ पे लंगर न्याज तक़सीम होती है और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले 1-2 दिनों में करीब के जितने मौक़िफ़ हैं वो समेट दिए जाएंगे। बहरहाल ज़्यादातर ईरानी ही देखने को मिल रहे हैं, ईरानियों की तादाद मौजूद है। ये 1-2 मौक़िफ़ जो हैं वो लगे रह गए हैं, रिश्ते का इस्तेमाल किया गया है उसी तौर पर। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग हमेशा कतार में डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ताकि एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा नज़र आए। यहाँ पे न्याज के दौरान धक्कम पील कभी नहीं की जाती। ये एक और मौक़िफ़ लगा हुआ है, ये इसके साथ आप लाइन देख सकते हैं, ये लाइन चल रही है। हर बंदा अपना जो है हिस्सा वो कितार की शक्ल में लेता है। 21 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1445 हिजरी 7 सितंबर 2023। मौला हुसैन के हरम के बाहर मौजूद है। नमाज़ ज़ोहरैन आप सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करेंगे। 46 डिग्री सेंटीग्रेड शदीद गर्मी में हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर खड़े हैं। पंखे लगाए गए हैं जो शावरिंग करते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। नमाज इंशाल्लाह हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह फुल हो चुकी है। रश की तादाद काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। मुझे उम्मीद है कि रात तक रश काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। कोशिश ये है कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नमाज़ अदा करें। अब एंट्री करवाते हैं, वहाँ पे अपनी जूती पहले जमा करवाएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। अगर रश की तादाद ज़्यादा हुई तो फिर हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में नमाज़ अदा करेंगे। अलीउन वलीउल्लाह के साथ अभी भी कायम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम अभी भी बाकी है। यजीद का नाम मिट गया। जूती हमने अपनी जमा करवा दी है, यहाँ पे जूती जमा करवा दी है। अब इंशाल्लाह हरम में नमाज के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हमें टोकन मिलेगा। टोकन जो है ना वो निशानी होती है कि जूती कौन से एरिया में जमा कराइए, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। ये टोकन मिल गया है। अब हम हरम की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। 12:05 शदीद गर्मी, हरम में AC लगे होते हैं वहाँ पे। मौसम काफ़ी हद तक तब्दील मिलता है वहाँ पे। हरम में रश की तादाद बहुत ज़्यादा है, बाहर रश काफ़ी हद तक कम हो गया है। नमाज़ हुसैन के लिए जमात खड़ी हो चुकी है। रश की तादाद आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें जगह मिल जाए। जमात खड़ी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम या हुसैनी शहीद, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्लाह हुसैन। माशाअल्लाह रश की तादाद बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। लोग नमाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, बाजमात नमाज हो रही है और रश की तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। आपको सारे सर नजर आएंगे। ये माशाल्लाह खुदाम की हिम्मत है। लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जो कंट्रोल करते हैं ज़ायरीन को। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की अदायगी कर ली है और गर्मी की शिद्दत की वजह से प्यास काफ़ी थी। और ये सबील है, कूलरों में पानी बढ़ा गया है, कूलरों के अंदर पानी जो है वो होता है, लेकिन ये कि रश आप देख सकते हैं। लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और डिलीशियस होता है। और वैसे भी शिफा के तौर पे
मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से पानी या कुछ नियाज़ वगैरह खानी चाहिए, ताकि शिफा की नीयत से लेंगे तो वो आपके जिस्म के अंदर जो जो आपकी बीमारियाँ और मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। लोगों की बड़ी तादाद पानी की सफील कर रही है। ये डिस्पोजेबल गिलास दिए जाते हैं, ये हरम के वर्कर हैं जो जिनकी ड्यूटी ये पानी के कूलरों के ऊपर लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज की अदायगी कर ली है। ये सामने ज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप देख सकते हैं, लोगों को अपना फैज़ बांट रहे हैं। लोगों की यहाँ पे मन्नतें, मुरादें, दुआएं कबूल होती हैं। आप भी अपने हक़ में दुआ करें, अल्लाह पाक आपका यहाँ पे आना बार बार नसीब करे। बहुत ही बरकत वाली बारगाह है, सखियों का दर है। आप यहाँ पे आएँ, आपकी सब मुश्किलात, मन्नतें, मुरादें पूरी होती हैं। वाक़या मशहूर है राहिब का, आप सब जानते हैं, सुन्नी शिया दोनों किताबों में मौजूद है कि राहिब को 7 बेटे अता किए, उसके नसीबों में नहीं थे, फिर भी अता कर दिए। अल्लाह के प्यारों का घर है, वो दरूद पढ़ते जाएँ और ज़ियारत करते जाएँ। माशाअल्लाह लोग बड़ी रूहानियत के साथ, खुश दिली के साथ और खुशनुदी के साथ जो है वो यहाँ पे आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ पे जूतियों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रखा जाता है। ये साथ में अगर आपके पास कोई सामान है छोटा, तो ये लॉकर की सहूलत भी हरम इमाम हुसैन की तरफ से दी गई है। यहाँ पे नंबर वाइज जो है वो लॉकर्स होते हैं। ये एक लॉकर, जैसे ये अब सामान पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही रख के चला गया, अल्लाह तवक्कल, वरना इसके साथ चाबी होती है। ये हरम के गेट के बाहर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये अब बैनुल हरमैन की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे साथ ही मौला अब्बास का रोज़ा है और रश की तादाद कम हो चुकी है, चलने का भी रास्ता मिल रहा है। वरना 2 दिन तो पोजीशन ये थी कि 19 सफ़र को तो एयर टाइट था, यहाँ पे तिल लड़ने की जगह नहीं थी। ये बैनुल हरमैन के बाहर जंगले जो लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग अपना बैग और जो है सामान लटका के अंदर चले जाते हैं, अल्लाह तवक्कल चले जाते हैं। यहाँ पे चोरी का कंसेप्ट नहीं है। ये आप देख सकते हैं सामने बैगों का वो अंबार लगा हुआ है। जो मुसाफिर हैं वो आते हैं, बैगों को यहाँ पे लटकाते हैं और अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का चोरी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बहुत कम वाक़यात ऐसे होते हैं, कम ज़र्फ़ इंसान है जो इस तरह का काम करे यहाँ पे आके। ये आप देख सकते हैं, ये बैनुल हरमैन है। बैनुल हरमैन के बाहर से हम गुज़र रहे हैं। ये रास्ता सीधा मौला अब्बास के हरम की तरफ जाता है। देखें कि यहाँ पे बच्चों के जो है ना वो वॉकर्स या जो व्हील चेयर्स है, यहाँ पे उसको हैंडल करने का सामान है सारा। ये व्हील चेयर और बच्चों के स्टॉलर्स, ये सब यहाँ पे हरम की तरफ से रखे जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं और उनको नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अच्छा, ये हरम के बाहर सबील भी लगाई गई है। मौला अब्बास के हरम के बाहर पानी की सबील। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा, 46 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम करबला में। पानी की सबील करते हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत है। हरम के मुलाजमीन, हरम के वर्कर पानी की सबील तकसीम कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, फिर भी कोशिश करेंगे पानी को अवेल कर दिया जाए। रश बहुत है। अभी हम आए हैं करेंसी चेंज करवाने के लिए। हम डॉलर देंगे और पाकिस्तानी पूछेंगे कि क्या रेट। उससे पूछा है, उसके पास तो करेंसी पाकिस्तानी अवेलेबल नहीं थी। हमने डॉलर दे के उससे पाकिस्तानी करेंसी लेनी है, तो वो कह रहा है 4 बजे के बाद आया। मेरे पास अभी ना तो रेट है और ना जो है वो करेंसी अवेलेबल है। पर 34,000 रेट मिला है हमें $100 का। हम चाह रहे हैं 35,000 मिल जाए। पाकिस्तान में इस टाइम डॉलर का रेट कम हो गया। पाकिस्तान में इस टाइम 310 रुपये या 308 रुपये, तो उधर फ़ायदा हो रहा है, तो हम काफ़ी ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज करवाने लगे। एक भाई के पास आए हैं, देखते हैं लेट्स सी क्या बनता है। उन्होंने हमें आमिर तो भरी है 5,000 वाले नोट की, तो देखते हैं। तो फाइनली ये भाई से करेंसी मिल गई है $100 के अगेंस्ट 34,000।